और इसी खबर पर हमारे साथ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ओपी मिश्रा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जीएमडी न्यूज पर। बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आ चुका है और बरकरार रखा है, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया है। तमाम अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर, ओपी मिश्रा जी? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो पूरे देश में जो कानून लागू होता है, जो लखनऊ में लागू होता है, जो दिल्ली में लागू होता है, वही जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है कि जो धारा 370 को समाप्त किया गया है वह संवैधानिक था या गलत था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। और जो केंद्र सरकार का जो निर्णय था धारा 370 को खत्म करने का, जिसके पीछे बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश से कट सा गया था, कोई आदमी वहां जाने को तैयार नहीं हो रहा था। आज जब से खत्म हुआ, 370 समाप्त किया गया है और धारा 370 और 35 से ये दोनों ऐसे समझ लीजिए एक नासूर जैसे थे जो देश में गड़बड़ी पैदा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने उनको समाप्त किया है और ये एक बहुत बड़ा कदम है। आज उसी पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल ओपी मिश्रा जी, देखिए इस जब ये फैसला पढ़ना शुरू किया सीजीआई ने तो तमाम उन बिंदुओं का भी जिक्र किया जिसमें से धारा 370 को लेकर अहम बातें कही गई। सबसे प्रमुखता की बात है कि जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग भी इस दौरान उन्होंने कहा और कह सकते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन इस फैसले के बाद दिखना शुरू हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। पहले के जम्मू कश्मीर की अगर तुलना करते हैं, आपकी जम्मू कश्मीर की तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क देखते हुए नजर आता है। अगर बात करते हैं पत्थरबाजी का तो वो भी हद तक कम हो गई है और जो आतंकवादी घटनाएं थी उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आई और जो अटकलें लग रही थी, जो दलीलें दी जा रही थी, जो इतने दिन से सुनवाई चल रही थी, उस पर यह फैसला जब आता है तो निश्चित ही तौर पर एक अलग जो दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा। क्या कुछ कहेंगे? महत्वपूर्ण फैसले को एक एक बिंदु पर अगर नजर डालते हैं तो यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ नजरिया रखते हैं इस पर? देखिए, एक परिपाटी सी चल चुकी है कि केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। एक ये सिस्टम बना हुआ है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के हर फैसले के विरुद्ध में कि आप कोर्ट आए, ये उचित नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये उचित नहीं है कि हर बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। और इसके पहले जो वहां की पोजीशन थी उसको भी ऐसा नहीं है कि जो माननीय न्यायाधीश लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट वहां के बारे में जानते नहीं, जम्मू कश्मीर के बारे में, वहां के बारे में वो अच्छे से भी वाकिफ है कि वहां क्या परिस्थितियां थी, क्या संभावनाएं थी, क्या नहीं थी। मैं तो करीब 40 वर्ष पहले गया था श्रीनगर, तो और अभी 6 महीने पहले गया, जमीन आसमान का अंतर है। यह सही है कि 40 वर्ष पहले वहां आतंकवाद इतना टॉप पे नहीं था, बीच में आतंकवाद आया, लेकिन अभी मैं 6 महीने पहले जब गया तो काफी कुछ सुधार आया है, बहुत बहुत कुछ सुधार आ गया है। तो ये सिर्फ इस तभी आ पाया है जब 370 खत्म हुआ है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो इस तरह हर चीज का सवाल उठाना, हर चीज को लेके कोर्ट में चले जाना, टाइम खराब करना, कोर्ट का समय खराब करना, पैसे के बर्बादी, ये सब अच्छी बातें नहीं है। जो आलोचना करने योग्य बातें हैं उनकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन जो 140 करोड़ लोग, देश की जो जनता है उसके भले के लिए, देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और सभी के कल्याण के लिए अगर जो कानून बनाया जाता है उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और इसी बात पर मोहर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी है।